अस्सलाम, वेलकम टू माय चैनल इरफान डिजिटल एकेडमी। आज हम सीखेंगे ऑन पेज एसईओ स्टेप बाय स्टेप फुल प्रैक्टिकल गाइड के साथ। आपकी वेबसाइट गूगल पर इसलिए रैंक नहीं कर रही क्योंकि एसईओ इनकम्प्लीट है। इस वीडियो में मैं आपको ऑन पेज एसईओ स्टेप बाय स्टेप विद फुल प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, जिसमें हम टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग टैग्स, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग और कॉमन एसईओ मिस्टेक्स को क्लियरली कवर करेंगे। अगर आप सीरियसली रैंकिंग चाहते हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। is not ranking on Google because your on-page SEO, ये 3 चीजें आपके साइट को टॉप पे ले आएंगे। स्टेप 1, कीवर्ड सिलेक्शन एंड सर्च इंटेंट। ऑन पेज एसईओ हमेशा एक प्राइमरी कीवर्ड से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑन पेज एसईओ स्टेप बाय स्टेप, इसके साथ सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाते हैं और नेचुरल वेरिएशंस आती हैं। एक बात याद रखें, कीवर्ड सेलेक्ट करते वक्त सर्च इंटेंट समझना बहुत ज़रूरी होता है। यूज़र क्या सीखना चाहता है, सिर्फ थ्योरी या फुल प्रैक्टिकल? आपका कंटेंट उस इंटेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। स्टेप 2, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे कि आप इस वेबसाइट में देख रहे हैं, ऑन पेज एसईओ उन्होंने अपना यूआरएल में कीवर्ड इंक्लूड किया हुआ है। अब बात करते हैं यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की। बेड यूआरएल example.com पेज आईडी 123, ये बहुत ही बुरी यूआरएल है। यूआरएल कैसी होनी चाहिए? एसईओ होनी चाहिए, यानी कि example.com ऑन पेज एसईओ स्टेप बाय स्टेप, इस तरह की आपकी यूआरएल होनी चाहिए जिसमें आपका कीवर्ड इंक्लूड हो। हमेशा याद रखें, यूआरएल शॉर्ट हो, रीडेबल होनी चाहिए, लोअर केस में होनी चाहिए और मेन कीवर्ड उसमें शामिल होना चाहिए। स्टेप 3, टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल टैग ऑन पेज एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है। रूल सिंपल हैं, मेन कीवर्ड स्टार्टिंग में हो, 60 कैरेक्टर से कम हो और ह्यूमन फ्रेंडली हो। एग्जाम्पल के तौर पर ऑन पेज बाय स्टेप फुल प्रैक्टिकल गाइड, इस तरह की आपकी यूआरएल का टाइटल होना चाहिए। इससे गूगल यूजर्स और एआई सिस्टम्स को पेज का टॉपिक क्लियरली समझ आ जाता है। मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर नहीं होता, लेकिन ये सीटीआर यानी कि क्लिक थ्रू रेट को इम्प्रूव करती है। अच्छी मेटा डिस्क्रिप्शन वैल्यू एक्सप्लेन करती है, मेन कीवर्ड इंक्लूड्स करती है, नेचुरल लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर लर्न ऑन पेज एसईओ स्टेप बाय स्टेप विद फुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ऑप्टिमाइज टाइटल्स, कंटेंट, इमेजेस एंड लिंक्स टू रैंक हायर ऑन गूगल। ये आपका क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन है। इस तरह की होनी चाहिए जिसमें आपका कीवर्ड इंक्लूड किया हुआ है, जैसा कि ऑन पेज एसईओ स्टेप बाय स्टेप, ये आपका कीवर्ड है। स्टेप 5, मेटा कीवर्ड्स। मेटा कीवर्ड्स गूगल यूज़ नहीं करता है, इसलिए मेटा कीवर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं। फोकस करें कंटेंट क्वालिटी पर, नेचुरल कीवर्ड यूजेज पर। स्टेप 6, हेडिंग टैग्स। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, जैसे कि वीडियो में यहाँ पर आपको एक हेडिंग दिखा रहे हैं, फिर सेकंड हेडिंग आ रही है व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ, ठीक है। फिर उसके बाद एक और सेकंड हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। ये देखें आ गई आपकी ऑन पेज एसईओ वीएस ऑफ पेज एसईओ, तो ये भी आपकी सेकंड हेडिंग है। हेडिंग टैग्स आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। रूल सिंपल है, एक पेज में एक हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंग 2 मेन सेक्शन के लिए होनी चाहिए और हेडिंग 3 सब टॉपिक्स के लिए होनी चाहिए। हेडिंग 2 में जो नीचे जो टॉपिक्स आते हैं उसमें आप हेडिंग 3 का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल के तौर पर मेन हेडिंग कैसी हो? ऑन पेज एसईओ स्टेप बाय स्टेप फुल प्रैक्टिकल गाइड। ये स्ट्रक्चर फीचर्ड स्निपेट्स और
AI ओवरव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। स्टेप 7, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड कीवर्ड डेंसिटी। आप ये वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से कीवर्ड डेंसिटी चेक की जा रही है। कंटेंट ऑन पेज एसईओ का हार्ट होता है। जैसे कि इंसान का दिल जब तक धड़कता है तब तक वो जीता है, इसी तरह आपका कंटेंट जब तक धड़केगा, जब तक चलेगा, तब तक आपकी वेबसाइट चलेगी। कीवर्ड को फोर्स ना करें, कोई भी कीवर्ड रिपीट ना करें, बार बार ना उसमें शामिल करें। कोई फिक्स्ड कीवर्ड डेंसिटी नहीं होती। बेस्ट प्रैक्टिस ये है, ह्यूमन के लिए लिखें, क्लियरली एक्सप्लेन करें, कीवर्ड नेचुरली बोलते हुए यूज़ करें। गूगल कॉन्टेक्स्ट समझता है, रिपीटेशन नहीं। यानी कि कोई भी कीवर्ड आप अपने कंटेंट में बार बार ना लिखें, उसको बार बार रिपीट अपने कंटेंट में शामिल ना करें। स्टेप 8, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग। आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग किस तरह से इसमें डाली हुई है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब है अपनी वेबसाइट के पेजेस को कनेक्ट करना। एक्सटर्नल लिंकिंग ट्रस्टेड अथॉरिटी वेबसाइट को लिंक करना। यानी कि आप अपनी वेबसाइट में अपनी वेबसाइट की लिंक लगा रहे हैं तो वो इंटरनल आती है, और अगर किसी और वेबसाइट की लिंक अपने कंटेंट में आप लगा रहे हैं तो वो एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाती है। ये दोनों लिंक एसईओ इम्प्रूव करते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर बनाते हैं, कंटेंट को ट्रस्टवर्दी दिखाते हैं। हर लिंक का पर्पस होना चाहिए। स्टेप 9, एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। एंकर टेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। क्लिक हेयर लिख देने से बात नहीं बनेगी, उसको बिल्कुल वाजे तौर पर आप लिखें, जैसा कि ऑन पेज एसईओ स्टेप बाय स्टेप गाइड। आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने एंकर टेक्स्ट लगाए हुए हैं। ओवर ऑप्टिमाइजेशन से बचें, नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करें। स्टेप 10, इमेज एसईओ अल्टर टेक्स्ट, टाइटल एंड कंपैरिजन। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने टाइटल और अल्टर टेक्स्ट लगा रखे हैं। इमेजेस भी ऑन पेज एसईओ का हिस्सा होती हैं। हमेशा याद रखें, इमेजेस कंप्रेस करें पेज स्पीड के लिए, प्रॉपर फाइल नेम रखें, अल्टर टेक्स्ट ऐड करें। एग्जाम्पल अल्टर टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, ऑन पेज एसईओ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, और इमेजेस कंपैरिजन, पेज स्पीड जो रैंकिंग फैक्टर होती है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने साइज़ अपना यहाँ पर ये देखें केबी में शामिल किया हुआ है। आप जितनी कम बाइट में रखेंगे उतनी आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। स्टेप 11, प्लेजियरिज्म एंड ग्रामर। आप इसमें देख लें कि 15% प्लेजियरिज्म इन्होंने चेक की है अपनी, और यूनिक जो आई है इनके प्लेजियरिज्म वो 85% आई है। यानी कि 100% होनी चाहिए, 90% या 95% और 85% भी चल जाएगी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से प्लेजियरिज्म चेक कर रहा है और ग्रामर चेक कर रहा है। ठीक है, स्टेप 11 क्या है, प्लेजियरिज्म एंड ग्रामर। कंटेंट कभी भी किसी भी वेबसाइट का कॉपी ना करें, किसी का भी आप कॉपी ना करें तो बेहतर यही है। प्लेजियराइज्ड कंटेंट रैंक नहीं करता, ट्रस्ट लूज करता है और पेनल्टीज का रिस्क होता है। हमेशा चेक करें प्लेजियरिज्म, ग्रामर, रीडेबिलिटी। क्लीन और ओरिजिनल कंटेंट ही लॉन्ग कर जीता है। आपकी वेबसाइट में जितना प्लेजियरिज्म ज़्यादा होगा उतनी आपकी कम रैंक करेगी। और ग्रामर आपने अच्छी तरह से चेक करनी चाहिए। आपने देखा होगा नीचे आपके हर वर्ड के ऊपर जो जो ग्रामर ठीक नहीं होती है या वर्ड स्पेलिंग ठीक नहीं होती है तो नीचे रेड किस्म की एक लाइन आ जाती है। तो इस तरह से आपने हर वेबसाइट में अपने कंटेंट में, वेबसाइट की कंटेंट में आपने प्लेजियरिज्म चेक करना है और ग्रामर आपने ठीक रखनी है।
स्टेप 12, कीवर्ड कैनिबलिज्म। कीवर्ड कैनिबलिज्म तब होता है जब एक ही कीवर्ड पर मल्टीपल पेजेस ऑप्टिमाइज कर दिए जाते हैं। इससे गूगल कंफ्यूज हो जाता है। सॉल्यूशन इसका क्या है? एक कीवर्ड एक मेन पेज में इस्तेमाल करें, सिमिलर पेजेस मर्ज करें या कीवर्ड इंटेंट चेंज करें। कीवर्ड कैनिबलिज्म तब आता है जब एक जैसे आपने कीवर्ड इस्तेमाल किए हुए हों मुख्तलिफ पेज में। आपने एक पेज बना लिया ऑन पेज एसईओ का, फिर आपने दूसरा पेज बना लिया ऑन पेज एसईओ का, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक दूसरे से कंपटीशन हो जाएगा। गूगल कंफ्यूज हो जाता है और इस कंपटीशन की वजह से आपकी रैंकिंग कम हो जाती है। फाइनल ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट। पब्लिश करने से पहले कंफर्म करें एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, ऑप्टिमाइज्ड टाइटल टैग, स्ट्रॉन्ग मेटा डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर हेडिंग टैग्स, नेचुरल कीवर्ड यूजेज, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक, इमेज कंपैरिजन प्लस अल्टर टेक्स्ट, ओरिजिनल ग्रामर चेक्ड कंटेंट। यह है कंप्लीट ऑन पेज एसईओ। अगर आप और प्रैक्टिकल एसईओ ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं अगर आप लाइव वेबसाइट ऑन पेज एसईओ ऑडिट या डाउनलोडेबल चेकलिस्ट चाहते हैं, तो हर आने वाली वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आसानी हो हर वीडियो मिलने में। थैंक यू।